हर हर महादेव, जय माता दी। देवदत्त ने कहा, हे विप्रप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूँगा। मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह ना तो पूजा के योग्य होता है, न दान लेने का ही पात्र होता है। वह सब कार्यों में निघ्न होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव और पितृ कार्यों के अवसर पर उस ब्राह्मण को आसन पर ना बैठाए। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को नीच जाति के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त ना करे, बल्कि उसे कृषि के काम में लगा दे। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट्ट से स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता ही है। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं, और मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन, पूजन और दान में रंच मात्र भी भेद नहीं माना जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित की जानकारी अवश्य ले ले। जहाँ दान मान परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए ही होती हैं। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कौवे ही करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। अतएव हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभिल मुने, आपने ये क्या कह दिया। इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद होता है। हे महाभाग, अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं, मैं आपके पैरों पड़ता हूँ। लोमश बोले, ये कहकर देवदत्त अत्यंत दीन हृदय और असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों में गिर पड़ा। तब उस दीन हृदय देवदत्त को देखकर गोभिल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, वही जल अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुनः उनका संयोग हटते ही वह शीघ्र शीतल हो जाता है। तब दयालु गोभिल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्ठ यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान ही शुभ लक्षणों वाली थी, उसने यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भधान आदि कर्म किए। तत्पश्चात पुंसवन, श्रृंगारकरण तथा सीमांतोनयन संस्कार वेद विधि के साथ संपन्न किए। उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत से दान दिए। रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन रोहिणी के पुत्र को जन्म हुआ। देवदत्त ने शुभ दिन मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उतथ्य रखा।
8वें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिनों में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उत्तथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सका। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस समय निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक के 12 वर्ष बीत गए, किंतु भली भांति संध्या वंदन करने की विधि तक वह जान न सका। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्यान्य लोगों ने ये बात विस्तृत रूप में फैला दी कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकला है। हे मुने, वह जहाँ कहीं भी जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन को चल दिया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए एक निष्ठ होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूँगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। लोमश बोलते हैं, हे जन्मादग्ने, वह उत्तथ्य वेदाध्ययन, जप, ध्यान और देवताओं की आराधना कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी नहीं जानता था। वह कीलक मंत्र, जप, गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच, स्नान विधि, आचमन तक का ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण प्राणाग्निहोत्र, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, संध्या वंदन, समिधा तथा होम आदि के विषय में भी नहीं जानता था। प्रातःकाल उठकर वह किसी तरह से सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वाक्यों का वन्य फल खाता था और उसी से ही अपनी तुष्टि करता था। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था। दोपहर के समय इच्छा से ही वह वन्य फल खाता। वहाँ निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। उसकी इस सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने उस ब्राह्मण का नाम सत्य तपा रख दिया। वह ना तो कभी किसी का अहित करता था, ना अविहित कार्य करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुखपूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। जैसे रूप संपन्न वंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध न देने वाली गाय, ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया। इसीलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया, ना साधुओं की सेवा की है। धन दान से मैं ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं करता। इसी कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हूँ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया।
मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा ये सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसीलिए काल सर्वदा अजय है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।